हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये जो पीसीबी आप देख रहे हैं ये सैमसंग रेफ्रिजरेटर का पीसीबी है और इस वीडियो में हम लोग इस पीसीबी के बारे में समझेंगे कि कभी भी हम लोग इस पीसीबी को रिपेयर करते हैं तो हमें किन किन जगहों पे टेस्टिंग करना होता है, कहाँ कहाँ पे कितना वोल्टेज बनेंगे, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, ये जो टर्मिनल है यहाँ पे एसी इनपुट दिया जाता है और यहाँ जो ये तीनों टर्मिनल है यहाँ से आपका कंप्रेसर के लिए UVW का आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले अगर आपका पीसीबी नहीं चल रहा है तो आपको ये एसी इनपुट वाले टर्मिनल को पकड़ना है। अब देखिए, ये किनारा किनारा का बोर्ड को उल्टा लगाया है हमने। अब देखिए, ये जो टर्मिनल है इससे क्या है कि एक फ्यूज जुड़ा हुआ होता है, पीछे में ये रहा। तो यहाँ पे आपका फेज लाइन आएगा और इसके जस्ट बाजू वाला जो टर्मिनल है इसमें न्यूट्रल लाइन आता है। तो फेज लाइन को देखें तो ये फ्यूज होके आगे बढ़ा, ठीक है, और आगे बढ़ने के बाद इसका ट्रैक आगे बढ़ रहा है। पैरेलल में आपका MOV लगा हुआ था जो किसी ने रिमूव कर दिया है। खैर, तो ये फेज लाइन आपका आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आया और यहाँ से फिर ये NTC के माध्यम से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, और जस्ट इसके बगल का ट्रैक अगर हम लोग देखें, जब बगल का पॉइंट देखें हम लोग, तो ये पॉइंट से जंपर होते हुए ये कहाँ जा रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर में, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों टर्मिनल है यानी लास्ट से दूसरा और तीसरा, यहाँ पे आपका लगता है थर्मोस्टेट का वायरिंग यहाँ पे आके लगता है। तो जो फेज जा रहा है वो फ्यूज पार करते हुए, NTC पार करते हुए, थर्मोस्टेट पार करते हुए ये जो है अपना फाइनली ब्रिज रेक्टिफायर में गया। अब चले न्यूट्रल को देखें तो न्यूट्रल जो है हमारा यहाँ से ये लाइन सीधा गया है और ये NTC को पार करते हुए ये सीधा ब्रिज रेक्टिफायर में गया। ठीक है, आप लोग अगर चेक करना चाहें तो सीधा ब्रिज रेक्टिफायर पर भी लाइन देके चेक कर सकते हैं। अब ब्रिज रेक्टिफायर से क्या होता है दोस्तों कि ये कटिंग साइड से प्लस आउट होगा और जिधर कटिंग नहीं है वहाँ से माइनस आउट होता है। तो अब देखिए, अब ये प्लस आउट होने के बाद ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है एक कैपेसिटर में। ये कैपेसिटर है यहाँ वाला, एक कैपेसिटर के प्लस में। ब्रिज रेक्टिफायर से प्लस आउट हुआ, ये गया एक कैपेसिटर के प्लस में और फिर कैपेसिटर का जो माइनस सिरा है ये फिर दूसरे कैपेसिटर के प्लस से जुड़ गया यहाँ पे। और ये दूसरे कैपेसिटर का जो माइनस है आप देख पा रहे होंगे, ये माइनस जुड़ गया आपका ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस से। मतलब यह हुआ कि यहाँ पे दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ के रखा है। तो इस प्रकार जो माइनस सप्लाई हम लोग चेक करेंगे वो यहाँ रखेंगे ब्लैक वायर, और रेड वायर को हम लोग यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो 300 वोल्ट के आसपास हमें मिलना चाहिए एसी इनपुट देने के बाद। अब चले, अब ये भी आपका ओके है, यहाँ पे फ्यूज सही है, MOV सही है, 300 वोल्ट मिल रहा है। तो फिर आगे क्या करना है आपको, तो आगे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ये आप देख रहे हैं ये एक स्विचर IC लगा होता है। ये क्या करता है कि यहाँ जो 300 वोल्ट बन रहा है इसे ये 15 वोल्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और कन्वर्ट करके ये देगा कहाँ, यहाँ पे ये कॉइल पे, ये देख रहे हैं ना, ये हरे रंग का ये कॉइल है। अब देखिए, ये इसी स्विचर IC से ये कॉइल पे निकल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आएगा 15 वोल्ट कॉइल पे। अब सवाल है कि ये 15 वोल्ट जाएगा कहाँ कहाँ, तो ये 15 वोल्ट जाएगा दोस्तों इस IPM के अंदर, क्योंकि IPM को काम करने के लिए 15 वोल्ट की ज़रूरत होती है। अब देखिए, यहाँ से ये 15 वोल्ट आगे बढ़ा तो कैपेसिटर लगाया हुआ है, यहाँ पे फिल्टर करना भी ज़रूरी है बक कन्वर्टर से जब ये सप्लाई निकलता है। तो अब देखिए, इसी 15 वोल्ट को एक ये 0 लिखा हुआ है ना, ये असेंबली वाला, ये फ्यूज होता है आपका। और फिर ये यहाँ से फ्यूज से होते हुए देखिए ये ट्रैक आगे आ रहा है ना, यहाँ काले रंग का ZD लिखा हुआ है कंपोनेंट का जो लोकेशन है वहाँ पे। तो काले रंग का ये जेनर डायोड है, इसका अगला सिरा जो होता है ये ग्राउंड से जुड़ा होता है। तो ये पैरेलल में लगा होता है 15 वोल्ट के लाइन में प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर वोल्टेज हाई हो जाता है यहाँ पे तो ये जेनर डायोड क्या करेगा, रोक देगा, शॉर्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि IPM में जाने वाला जो हाई वोल्टेज है वो बच जाएगा, IPM सेफ रह जाएगा। तो देखिए, ये 15 वोल्ट यहाँ से फ्यूज होते हुए फिर यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा हुआ है एक, IPM में जब पहुँचने वाला है वहाँ पे कैपेसिटर भी है, ये आप देख सकते हैं, ताकि IPM तक जो सप्लाई पहुँच रहा है वो फिल्टर होकर पहुँचे।
इसके बाद आप देखिए ये 15 वोल्ट IPM में ये सीधे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब और क्या क्या होता है इस 15 वोल्ट से, तो देखिए ये 15 वोल्ट जो है आपका ये आ रहा है ये 3 पिन के कंपोनेंट में, ये यहाँ पे जिसका एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट पे तो 15 वोल्ट आया, एक पॉइंट जो है वो ग्राउंड है, और एक पॉइंट जो है यहाँ से 5 वोल्ट आउट होगा। इसका नंबर अगर आप देखें, कैमरा में थोड़ा दिखना मुश्किल है, तो 78L05 इसका नंबर होता है, ठीक है। 3 नंबर पिन इनपुट, 2 नंबर ग्राउंड और 1 नंबर आउटपुट। तो ये जो 1 नंबर से 5 वोल्ट होता है, 5 वोल्ट का जो आउटपुट हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा फ्रेंड्स, तो वो यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर पे जा रहा है। हालांकि इसे यूजलेस रखा गया है ये वाले मॉडल में। और ये 5 वोल्ट कहाँ जाता है, ये 5 वोल्ट जाता है MCU के अंदर। तो मेन अगर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बस इतना ही है, इसमें बहुत आसान ही है। तो अगर PCB चालू नहीं हो रहा है तो और भी बहुत सारा कारण हो सकता है। सबसे पहले तो आपको वोल्टेज देखना है, और साथ ही हर एक वोल्टेज के पॉइंट पर क्या देखना है, ग्राउंड से शॉर्टिंग देखना है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 15 वोल्ट नहीं आ रहे हैं ये इस कॉइल पे, तो आप देख सकते हैं कि कॉइल कहीं ग्राउंड के साथ शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो ये देख सकते हैं कि 5 वोल्ट कहीं ग्राउंड के साथ शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट नहीं है तो निश्चित रूप से ये रेगुलेटर ख़राब होगा 5 वोल्ट के सप्लाई में। 15 वोल्ट नहीं बन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका ये जो स्विचर IC है, बक कन्वर्टर जिसे बोलते हैं, वो ख़राब होगा, है ना। तो ये सब चीज़ आपको बेसिकली चेक करना होता है। और साथ ही ये जो UVW का टर्मिनल है, यहाँ पे भी आपको देखना होता है। मल्टीमीटर को डायोड के रेंज में सेट करके एक रखेंगे हम लोग +300 पर। उसके बाद देखिए +300 से हम लोग चेक करते हैं UVW के टर्मिनल पे, तो एक साइड कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, और जब प्रोब बदलते हैं तो दूसरे साइड क्या होगा, ये वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसके अंदर जो IGBT लगे होते हैं IPM के अंदर, उनमें जो हाई के लिए जो IGBT लगा होता है उसको हम लोग चेक कर रहे होते हैं, +300 से चेक करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो एक साइड से तीनों पिन पे UVW पे कोई वैल्यू नहीं, और प्रोब बदलने पे वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब हाई साइड के लिए लगा IGBT ओके है, यानी आप इसको 50% ओके मान सकते हैं। अब देखिए अब ये -300 से चेक करते हैं, तो -300 से देखिए एक साइड से 500 कुछ वैल्यू आया, 542 के आसपास इस पे भी आया, और प्रोब बदलने पे नहीं आना चाहिए। वैल्यू आके भाग गया, यहाँ भी भाग गया, यहाँ भी कुछ नहीं है। अगर +300 या -300 से UVW का टर्मिनल दोनों साइड से वैल्यू या बीप आ रहा है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो ये IPM लगा है ये IPM ख़राब है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और आप चाहते हैं कि PCB रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स करें तो हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं। कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी नीचे दिए गए नंबरों पे फ़ोन करके ले सकते हैं। थैंक यू।